अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर आपको दिया लेक्चर नंबर 31, जिसमें मैंने आपको बताया स्केलेटल सिस्टम हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर 3 के कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे और फिर उसके बाद जो है चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 का ज़ूलॉजी पार्ट स्टार्ट किया था। सपोर्ट क्या है, मूवमेंट क्या है, मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक बताई थी। और फिर उसके बाद स्केलेटल सिस्टम हमने स्टार्ट किया था और जिसमें हमने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को पढ़ा था। आज जो है हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन नाम से ही हमें पता लग रहा है कि भाई ये वो स्केलेटन है जो बॉडी के बाहर होता है। एक्सो का मतलब बाहर, सही है। स्केलेटन यानी सपोर्टिंग सिस्टम। नाउ दिस स्केलेटन इज आउटसाइड द बॉडी। ये एनिमल्स में होता है। अच्छा, कुछ एनिमल्स में सिर्फ यही एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, कुछ एनिमल्स में एंडोस्केलेटन भी साथ साथ प्रेजेंट होता है, सही है। अच्छा भाई, अब एक और बात, क्योंकि भाई ये एक्सोस्केलेटन है, बॉडी के बाहर मौजूद होता है और ये नॉन लिविंग पार्ट होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग पार्ट। नॉन लिविंग पार्ट क्यों होता है? नॉन लिविंग पार्ट होने की क्या वजह है भाई? नॉन लिविंग क्यों है? वजह ये है क्योंकि ये नॉन सेल्यूलर है, सेल से बना हुआ नहीं है, नॉन सेल्यूलर है। नॉन सेल्यूलर है तो भाई सेल से नहीं बना हुआ तो किस चीज़ से बना हुआ है? अगर सेल नहीं है तो क्या है? ये केमिकली कॉम्पोज्ड होता है। कैसा होता है? केमिकली कॉम्पोज्ड होता है। ज़्यादातर किस में होता है? आर्थ्रोपोड्स में होता है, मॉलस्क्स में होता है। आर्थ्रोपोड्स में होगा जैसे कि कॉकरोच है, और मॉलस्क में होता है स्नेल्स वगैरह जो उसके शेल होते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि ये दो चीज़ें, अगर मॉलस्क की बात करें तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, सही है। और अगर आर्थ्रोपोड्स की बात करें, आर्थ्रोपोड्स, तो ये बना होता है काइटिन का। काइटिन इज केमिकल विच इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सही, काइटिन का बना होता है। नाउ अब ये क्योंकि केमिकली कंपोज्ड है तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है बॉडी में? देखो, दोनों की बॉडी से सिक्रीशन होती है। मॉलस्क में मॉलस्क की बॉडी उसको सिक्रीट करती है एट द टाइम ऑफ नीड, और आर्थ्रोपोड में बेसिकली इसका काम मूवमेंट में हेल्प करना नहीं होता, ये बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये बॉडी में असेसमेंट देता है कि बॉडी सेफ रहे शेल के अंदर। ना अब एक चीज़, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग होने का इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि बॉडी को ग्रोथ करने नहीं देता, क्योंकि बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है तो अंदर बॉडी है वो तो लिविंग है, बाहर नॉन लिविंग है, तो वो बॉडी खुद तो ग्रो करेगा नहीं, बॉडी को भी ग्रो करने नहीं देगा, सही है। तो ऐसे एनिमल्स में जिसमें ख़ास तौर पे एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, एक्सोस्केलेटन भी चाहिए क्योंकि प्रोटेक्शन करनी है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है बॉडी को, लेकिन ग्रो भी नहीं कर सकते। अब ये सिचुएशन जो क्रिएट हो गई है, इसको ओवरकम कैसे किया जाए, इससे कैसे निपटा जाए? क्या आखिर कोई ना कोई तो इसका रास्ता निकालना पड़ेगा ना, ताकि एनिमल जो है सेफ हो सके, ताकि वो ख़ुद को ये हो सके कि भाई एनिमल में कोई ग्रो भी कर जाए और सेफ भी रहे। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है। एनिमल क्या करता है? एनिमल करता ये है कि भाई एक्सोस्केलेटन को शट ऑफ कर देता है, यानी निकाल देता है, रिमूव कर देता है। अब जब एक्सोस्केलेटन रिमूव हो जाएगा, एक्सोस्केलेटन रिमूव हो जाएगा तो वो एनिमल विदाउट एक्सोस्केलेटन फ्री हो जाएगा। जब फ्री है तो वो ग्रो करेगा, फ्री होगा, ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद क्या होगा? ग्रो करने के बाद जो है फिर से एक्सोस्केलेटन फॉर्म कर लेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत रफ सी डायग्राम है। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक ये एक इंसेक्ट है, सही है। सपोज कर लो कि एक इंसेक्ट है, अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बना रहा, और ये जो है इसका एक्सोस्केलेटन है, जस्ट लाइक दैट, सही है। ये एक्सोस्केलेटन है। अब ये एक्सोस्केलेटन ने उसको रोका हुआ है, तो बेसिकली वो एनिमल क्या करता है? इस एक्सोस्केलेटन को रिमूव करता है, एक्सोस्केलेटन को हटा देगा। कैसे हटाएगा? सही है, कैसे हटाएगा? पहली बात, अब
जब हटा देगा तो ग्रो कर जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा, साइज में क्या हो जाएगा, मोल्टिंग आ जाएगी, साइज में शेप में चेंज आ जाएगी। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस होता है एक्सोस्केलेटन का रिमूव करना, ग्रो करना, फिर से दोबारा से एक्सोस्केलेटन फॉर्म करना, कहलाता है मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब है चेंज करना, मॉडिफाइड करना, मॉडिफिकेशन करना। तो बेसिकली यही तो कर रहा है एनिमल। एक्सोस्केलेटन निकाला, अब ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद एक्सोस्केलेटन दोबारा फॉर्म कर लेता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोल्टिंग। नाउ मोल्टिंग इज आल्सो कॉल्ड एज एक्डाइसिस। एक्डाइसिस क्यों कह रहे हैं? एक्डाइसिस कहने की एक वजह, मोल्टिंग का मतलब है शेप चेंज कर रहा है, बड़ा हो रहा है, मॉडिफिकेशन ला रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज मोल्टिंग। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्डाइसिस? बिकॉज कि भाई अब इस एक्सोस्केलेटन को अगर रिमूव करना है तो कैसे किया जाए? एक हार्मोन होता है विच इज कॉल्ड एज एक्डाइसोन, जो इसकी बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या करता है, इस एक्डाइसोन क्या करता है, इसकी बॉडी से जो एक्सोस्केलेटन चिपका हुआ है उसके बीच में गैप बना देती है। कैसे? एक्सोस्केलेटन को अंदर से डाइजेस्ट करके, एक्सोस्केलेटन को अंदर से ख़त्म करके। भाई एक्सोस्केलेटन को अंदर से आहिस्ता 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 ख़त्म करेगा और क्या होगा, एक्सोस्केलेटन इससे रिमूव हो जाएगा, बॉडी से अलग हो गया। फिर क्या होगा, वो एक्सोस्केलेटन आहिस्ता आहिस्ता शेड ऑफ हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? भाई एक्सोस्केलेटन है, सही है, और फॉर एग्जांपल ये एनिमल है, ये मार्कर्स, और ये एक्सोस्केलेटन, ये चिपके हुए थे। एक्डाइसिस क्या करेगा, एक्सोस्केलेटन को यहाँ से डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। जब यहाँ से चीज़ें डाइजेस्ट होगी तो एक्सोस्केलेटन खुद ब खुद एनिमल्स की बॉडी से अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये प्रोसेस कहलाता है एक्डाइसिस। अब इस तरह से एनिमल ग्रो करता है और अपने लार्ज साइज़ को पहुँचता है। जब लार्ज साइज़ को पहुँच जाएगा तो क्या करेगा, तो फिर वो उसको दोबारा से रिमूव आउट कर देगा। ठीक है भाई, होपफुली यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन नाउ एंडोस्केलेटन को पढ़ते हैं। भाई एंडोस्केलेटन क्या है? एंडो नाम से पता चल रहा है इनसाइड, यानी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सही है, लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, बाहर प्रेजेंट नहीं है एंडोस्केलेटन। अच्छा भाई, अंदर प्रेजेंट है तो ये नॉन लिविंग हो नहीं सकता। सही है, ग्रो भी करेगा, इनलार्ज भी होगा, ग्रोथ भी होगी इसमें। तो बेसिकली एंडोस्केलेटन लिविंग पार्ट होता है। खास तौर पे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ह्यूमन एंडोस्केलेटन। क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन की बात कर रहे हैं एज अ रेफरेंस। सही है, ह्यूमन एंडोस्केलेटन। नाउ आप ह्यूमन एंडोस्केलेटन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। दो चीज़ों से बना होता है। अच्छा, इसको बताने से पहले टोटल 18% जो होता है ना बॉडी वेट, हमारी बॉडी वेट का 18% जो है वो किसका होता है? एंडोस्केलेटन का बना हुआ है। सही है, 18%, यानी अगर फॉर एग्जांपल किसी का वेट जो है 100 kg है, एग्जाम ताकि समझ में आ जाए, तो उसका 18 kg जो है यानी 18 kg जो है वो एंडोस्केलेटन का वेट होगा हमारे। समझ में आ रही बात? तो यानी अगर किसी का वेट 50 kg है तो भाई आपकी 50 kg के वेट में 9 kg जो है वो आपके स्केलेटन का है। ये लाजमी नहीं है, एक एवरेज वैल्यू है, क्योंकि हम जब भी कोई इस तरह की बात करते हैं ना तो एवरेज वैल्यू बताते हैं, क्योंकि दुनिया में हर इंसान अलग अलग है। सही है, हर इंसान अलग है, उसकी फीचर्स भी अलग है। जब वो हर इंसान अलग है, बॉडी की स्ट्रक्चर्स अलग है, तो उसमें कोई ना कोई वेरिएशन आती है, लेकिन एक एवरेज वैल्यू बताई जाती है जो मैक्सिमम लोगों में आए, या मीन वैल्यू बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी का एंडोस्केलेटन ऐसा है जो कि उसकी बॉडी का 20% है, कोई ऐसा है जो 19% है, कोई ऐसा है जो 17% है, तो एक एवरेज वैल्यू बता दी गई, दैट इज 18, मीन वैल्यू। सही है। अच्छा, नाउ दो चीज़ों से बना होता है, लिविंग है, दो चीज़ों से बना होता है। फर्स्ट वन बोन से और दूसरा
कार्टिलेज से। किससे बना होता है? कार्टिलेज। नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज को, ये कह लो कि भाई सॉफ्ट बोन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? सॉफ्ट बोन्स होते हैं कार्टिलेज। और अच्छा, बोन्स के जो सेल्स होते हैं वो कहलाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। सही है। कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं वो कहलाते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। अच्छा, बेसिकली एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होती है दैट इज कोलेजन फाइबर्स, जो कि बोन्स को बना, बोन्स की मैट्रिसेस बना रही होती है। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जो पार्ट होता है, मतलब यानी फाइबर जो है इस तरह से उसकी अरेंजमेंट होती है थ्रू आउट द बोन। इस तरह से क्रिस क्रॉस मैनर में इसकी अरेंजमेंट होती है थ्रू आउट द बोन। तो कोलेजन फाइबर होते हैं, तो उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है दैट इज मैट्रिसेस। अब बेसिकली होता ये है, क्योंकि देखो अगर ये बोन है फॉर एग्जांपल और वो फाइबर से बना हुआ है, यानी लाइक दिस, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से फाइबर्स लाइक, तो भाई होता ये है कि इसके जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं ना, छोटे छोटे एरिया है, वहाँ पर डिपोजिशन हो जाती है कैल्शियम आयन की। किसकी? कैल्शियम आयन की। कैल्शियम आयन यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बोन्स हार्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हार्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब ये जो हार्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, सही है, ये क्यों बन रहा है? कैल्शियम आयन की डिपोजिशन की वजह से। दिस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन, या हम इसको कैल्सिफिकेशन भी कहते हैं। सही, ऑसिफिकेशन भी कहते हैं और कैल्सिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है भाई, ठीक हो गया। नाउ अब एक और बहुत ज़रूरी बात, देखो भाई, ब्लड है हमारा, ब्लड से कैल्शियम आयन आया, अब वो फूड से आया, कहीं से भी आया, कैल्शियम आयन जाएगा कहाँ पे? बोन्स में। सही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन। ब्लड के पास कहाँ से आया? हमारे फूड से आया। फूड में हम कैल्शियम इंटेक करते हैं, कैल्शियम से जो है फिर वो ब्लड में जाता है। नाउ अब एक चीज़, इस प्रोसेस के लिए, इस कैल्शियम आयन की एब्जॉर्प्शन के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल है, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्सीफेरॉल या कैल्सीट्रायोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करवाता है। किसकी एब्जॉर्प्शन करवाता है? कैल्शियम आयन की। यहाँ पे 2 भी आता है, कैल्शियम आयन की एब्जॉर्प्शन करवाता है। सही है। इसका मतलब है विटामिन डी नहीं है, कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, या विटामिन डी है, कैल्शियम नहीं है, तो वो किसको एब्जॉर्ब करवाएगा? दोनों चीज़ें बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कैल्शियम हम लेते हैं अपनी डाइट से, विटामिन डी भी हम अपनी डाइट से लेते हैं, बट देयर इज़ अ फैक्ट, लोग कहते हैं अक्सर कि भाई विटामिन डी, धूप में खड़े हो जाओ विटामिन डी मिलेगा। अब कहाँ से आ रहा है वो विटामिन डी? या धूप में उड़ता हुआ आता है, हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है? ऐसा नहीं होता। तो भाई क्या होता है, हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में SER मौजूद है। SER तो पता होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल, तो अब क्या होता है, जब हम सनलाइट पे निकलते हैं, धूप में निकलते हैं, तो धूप की रोशनी, सनलाइट की रोशनी से वो क्या करता है, उसको एनर्जेटिक होकर वो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी में। सही है। तो ऐसा लगता है कि सनलाइट से मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है। सनलाइट बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्जन के लिए हेल्प करवाता है, असेसमेंट देता है। ठीक है बस, दैट्स इट। तो ये कहलाता है कैल्सिफिकेशन। सही है। आई डू होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। नाउ देयर आर 206 बोन्स। 206 बोन्स। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 300 बोन्स से ज़्यादा होते हैं, तो 206 फिर क्यों हो जाते हैं? कहाँ जाता है वो बोन? सही, सोचने वाली बात है ना कि वो बोन आखिर कहाँ जा रहा है। ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, फ्यूजन होती है। क्या होती है? फ्यूजन होती है। बहुत सारे बोन्स में फ्यूजन हो जाती है। उस फ्यूजन के नतीजे में, उस फ्यूजन के रिजल्ट में एक बोन, 2 बोन थे, अब 2 बोन फ्यूज़ हो गए, तो 2 बोन फ्यूज़ हो गए, ऐसा लग रहा है कि एक ही बोन है। तो उस फ्यूजन के रिजल्ट में जो बोन बनता है, काउंटिंग थोड़ी कम हो जाती है, 300 से 206 पे आ जाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब एक और चीज़, ये 206 बोन है, तो जो इसकी अटैचमेंट होती है हम उसको कहते हैं
जॉइंट्स। पॉइंट जो होता है वो वहाँ पे जो अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो होता है बोन्स का, वो क्या कहलाता है? जॉइंट्स कहलाता है। अब एक और चीज़ हमने सीखनी है, वो क्या है? वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, सही है, ये दूसरा बोन है, ठीक है भाई बच्चों। नाउ ये आपस में जॉइंट होंगे, तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड जॉइंट, और एक टिश्यू होता है जो इसको, इन दोनों बोन्स को आपस में ज्वाइन कर रहा होता है, दिस टिश्यू इज कॉल्ड लिगामेंट। क्या कहलाता है ये? लिगामेंट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर दो बोन्स फिक्स ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ, सही है, हिल नहीं रहे, तो वो मूव कैसे करेंगे? मूव नहीं कर सकते। तो बेसिकली बीच में स्पेस होना लाजमी है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पार्ट ऐसे भी जहाँ पे बोन्स आपस में फिक्स्ड होते हैं, जैसे हमारा स्कल, लेकिन बहुत सारे एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे फिक्स होना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मूवमेंट चाहिए। तो बेसिकली वहाँ पे कैविटी होती है, दिस कैविटी इज कॉल्ड साइनोवियल कैविटी। अच्छा, अब क्योंकि अगर कैविटी है तो अंदर एयर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकती है, उस फ्रिक्शन से बचने के लिए यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है। दिस फ्लूइड इज टर्म्ड एज साइनोवियल फ्लूइड, सही है। साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है? उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, और समटाइम जो फूड आ रहा होता है, न्यूट्रिशन आ रहा होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहा होता है, सही है। दैट्स इट। हम आज की वीडियो को, आज के टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। इससे आगे अभी नहीं पढ़ा रहा, अब हमने पढ़ना है स्केलेटन सिस्टम ऑफ मैन, यानी ह्यूमन स्केलेटन को पढ़ेंगे, सारे बोन्स को। सारे तो नहीं पढ़ सकते, एक तो कोर्स का पार्ट भी नहीं है, सही, और उसको समझाना डायग्रामेटिक फॉर्म में थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर फिजिकल क्लासेस होती तो उसमें थोड़ा आसान होता किसी न किसी तरह से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस तरह से समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो हमने क्या करना है ये है कि उसको जितना कोर्स का पार्ट है, ऑब्वियसली कोर्स के ही पार्ट को पढ़ेंगे, तो वो सारे बोन्स को हम यहाँ पर डिस्कस ज़रूर करेंगे, ठीक है भाई। तो ये आज की वीडियो यहाँ पर हम एंड करते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आई डू होप बात समझ में आ गई होगी, बुक से एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।